सब जन इस परिवार की गवाही को ध्यान से सुने, क्योंकि गवाही बहुत ही बड़ी है। परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है। इस भाई से पूछेंगे, आपका नाम क्या है भाई? नाम संदीप कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कासिमपुर झरहा लाल गोपालगंज। अब इनकी माँ की ओर जाएंगे और इस भाई की गवाही है, इनकी माँ बताएंगी सब कुछ। और इस भाई की गवाही की, जब ये 9 साल के थे तब ये बकरी चराने के लिए गए थे और वहाँ पर इनको अचानक चक्कर आया और वहीं गिर पड़े ये, और इनका पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया और शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था, न इस भाई का दिमाग काम कर रहा था। ये पूरी तरह से बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद इनका शरीर काम करना बंद कर दिया और लिखा है कि लकवा जैसा हो गया। और इनको एक व्यक्ति देखा और उस समय वो जो व्यक्ति था वो पागल था, वो टहल रहा था और इनको देख करके देखा कि ये मर चुके हैं। और उस व्यक्ति ने उसी जंगल में इस व्यक्ति के पैर को, इस भाई के पैर को पकड़ के घसीट कर, और ही जहां पे ज्यादा जंगल था वहां पर इसको घसीट कर दिया। और फिर वहां पर इनकी जो बकरियां थी वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। ध्यान से सब जन सुनेंगे। और उसी रास्ते से एक व्यक्ति बुग्गी लेके जा रहा था और वो जाते समय क्या देखता है कि बकरियां चिल्ला रही हैं, तो वो अपनी बुग्गी छोड़कर बुग्गी से उतरा और जाके देखने लगा तो इस भाई का जो पैर था वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। ये माँ बताएं कि उस समय क्या हुआ था, आप बताएं। पैर दिखात रहा था, सगड़ वाला जात रहा था, कहाँ हमारे गांव के लोग हैं तो उसका फिर कहुनिया के लेके अस्पताल भाग के गए। वो व्यक्ति जो बुग्गी लेके जा रहा था वो उतरा बुग्गी से और बकरियों को चिल्लाते देख करके कि क्यों चिल्ला रही है, तो वो गया, उतरा और देखा कि इस भाई का पैर ये अकेले दिख रहा था। तो इस भाई का पैर देखकर उसने गया, वो निकाल कर लेके आया और उसको निकालने के बाद फिर ये परिवार ले जाकर इनको हॉस्पिटल में एडमिट किए। उसके बाद क्या हुआ जब एडमिट किया गया पहली बार? जवाब दे दें डॉक्टर, जवाब दे दें तो फिर इलाहाबाद लेके भागे हैं। एक हॉस्पिटल में आप गए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हमारे बस की नहीं है, आप दूसरे जगह ले जाएं। और फिर आपने लिखा दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहां भी जवाब दे दिया गया कि हम इनका इलाज नहीं कर सकते, आप दूसरी हॉस्पिटल में ले जाएं। फिर आप फिर तीसरी हॉस्पिटल में ले गए तो इनका इलाज वहां शुरू हुआ। भैया और 1 महीने तक ये कुछ ना खा पाए और ना पी पाए, केवल इनका श्वास चलता था। ये आईसीयू में थे 1 महीने तक। आप बताएं जब ये आईसीयू में थे तो इनकी हालत क्या थी माँ? कुछ नहीं, बेहोश रहा रहे, हमेशा बेहोश रहे, नलकी लगी रही, नलकी से दूध जाए, नलकी से दूध न जाए, बंद हो जाए, ऐसे 1 महीना बेहोश ही रहे हैं। ये केवल नली के द्वारा दूध इनको पिलाया जाता था, कुछ भी तरल पदार्थ दिया जाता था और कभी कभी वो भी नहीं जा पाता था, केवल इनकी सांस चलती थी। चलती है। इनका हाथ पैर हिलता था उस समय? नहीं हिलता, कोई भी अंग काम नहीं करता था, शरीर गरम रही, बस शरीर गरम थी, केवल श्वास चल रही थी। और कोई भी हलचल इनके शरीर में नहीं था और इनको नली लगा हुआ था, नली के सहारे ये सांस ले पा रहे थे। भैया और फिर आपने ऐसा 1 महीने तक इनके साथ होता रहा, 1 महीने हॉस्पिटल में ही एडमिट रहे। आप बताएं कि आप लगभग कितने पैसा खर्च किया आपने? 5-6 लाख रुपया लगाए डाए भैया अस्पताल में। 5-6 लाख आपने खर्च कर दिया अस्पताल में। फिर जब आपको आराम नहीं हुआ आपके बेटे को, तब आप तंत्र मंत्र वालों के पास ले गए। भैया उनके पास कितना पैसा खर्च किया आपने? अरे लाखों रुपया लग गए भैया। तंत्र मंत्र के लिए भी आपने लाखों रुपए खर्च किए और आपने लिखा है कि वहां से भी कुछ आराम नहीं हुआ। आराम बाबा। और फिर आप जब आराम नहीं हुआ तो आप फिर दूसरे हॉस्पिटल में ले जाके इनको भर्ती कराया आप, और फिर उसके बाद आपने लिखा है फिर इनको थोड़ा थोड़ा होश आया और उसके बाद डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि इस बच्चे का जो दिमाग है, ये 9 साल के थे उस समय, 9 साल, और इनका जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा है और ये किसी को पहचान नहीं सकता। इसका हाथ पैर काम करना बंद कर दिया है, भैया पूरा ऐंठ गया था, टेढ़ा हो गया था, दिमाग नहीं काम कर रहा था। इसके कारण इनका शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर पा रहा था। भैया और आपने लिखा है कि आपका इनका इलाज हुआ और थोड़ा थोड़ा ये ठीक हुए और फिर ये खाना भी खाने लगे। हाँ, फिर अंगूर का रस जाए लागी मुहे में, तनी तनी हल्का बिस्कुट घोर के चम्मच से खवावे लागे। फिर आप नली निकाल दिए, फिर चम्मच से इनको जूस और बिस्किट वगैरह आप इनको दिया करती थी। हाँ भैया। और आप लिखी हैं कि गवाही में
कि अचानक क्या हुआ कि फिर इनकी तबीयत उसी तरह हो गई, क्योंकि ये नली के द्वारा जूस को पीते थे, कुछ भी लिया करते थे और इनकी सांस अकेले चलती थी। लेकिन बीच में इलाज होते होते इनकी तबीयत ठीक हुई और ये कुछ भी थोड़ा थोड़ा पीने लगे थे चम्मच के द्वारा। लेकिन आपने गवाही में लिखा फिर अचानक इनकी तबीयत खराब हुई और फिर इनको खाट पर लिटा दिया गया और इनकी तबीयत उसी तरह हो गई। हाँ। फिर आपको यीशु मसीह के बारे में, पसदेवरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? देवर आवत रहन गांव कर, देवर आवत रहन, उन्हें रोज बैठी रहे द्वार पर, तो गए नहीं कहन चला यीशु मसीह के लगे लई चली तो हर चंगाई हुए से मिली। और ये फिर आप अपने बच्चे को देख करके आप रो रही थी कि मेरा बेटा कैसे ठीक होगा। आपने 4 से 5 लाख और 6 लाख तक आपने खर्च भी किया और आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। आप किस डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि आप हर जगह ले जा चुकी थी और आप पूरा निराशा में आप केवल रो रही थी और आपको कुछ नहीं आ रहा था उस समय क्या करूं। और आप जब रोते हुए बैठी थी, आप बता रही कि आपके देवर हैं वो चर्च आते थे और उन्होंने आपको प्रभु के बारे में बताया और आपको बोला कि आप पसदेवरा चर्च चलिए, प्रभु यीशु मसीह को अच्छा करेगा। हाँ भैया। और आप जब पहली बार चर्च में आए थे उस दिन परमेश्वर के दास ने पहली बार वालों के लिए, जैसा हर बार जो पहली बार आते हैं उनके लिए हाथ रख के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के दास, तो आपके बेटे के ऊपर भी हाथ रख के प्रार्थना किया था। भैया। और जब प्रार्थना किया हाथ रख के, उसके बाद फिर आपके बच्चे के जीवन में क्या सुधार होना शुरू हुआ? बहुत अच्छा लागी कहत रहन। फिर आपके बच्चे के जीवन में बदलाव होना शुरू हुआ। हाँ भैया। मतलब क्या नहीं कर पाते थे और जब प्रार्थना हुई तो क्या करना शुरू? नहीं पावत रहन, चीन उन नहीं पावत रहन, न खाना खाना चीन ऐसे हमेशा लड़ा रहते रहन। जब यहाँ जब प्रार्थना भवा तब फिर चीन है उन्हें लागे नहीं। जब ये लेटे हुए रहते थे और ये किसी को पहचान नहीं पाते थे, इनको आप चर्च लेके आई, पहली बार जब प्रार्थना हुआ तो ये पहचानना शुरू कर दिए। हाँ भैया। और खाना भी शुरू कर दिए। हाँ भैया। और फिर ऐसा करके आप फिर धीरे धीरे इनको चर्च में लेके आने लगी लगातार, और इनका जो बीमारी था वो दूर होता गया और इनकी परिस्थितियां बदलती गई। हाँ भैया। और ये फिर धीरे धीरे पहचानने लगे लोगों को और खाने भी लगे। हाँ और इनका जीवन कहीं ज्यादा अच्छा हो गया। हाँ भैया। और लिखा है आपने कि फिर ये सेमिनार में भी हिस्सा लिए। हाँ भैया। आप खुद बताएं भाई कि जब आपको पहली बार चर्च में लेके आए थे तो आप कुछ समझ पा रहे थे? हाँ। क्या समझ पा रहे थे आप? हम समझत रहे कि आपके ऊपर प्रार्थना हुआ, उसके बाद फिर आप जब घर गए अपनी मम्मी को पहचान पा रहे थे आप? हाँ, समझ पहचान पावत रहे और खा भी पा रहे थे आप? खाना वाना सब खा लेते। और उसके बाद फिर आपने सेमिनार में हिस्सा लेने का निर्णय लिया? यस। और फिर आप सेमिनार में आए और 7 दिन तक यहाँ पर आपने परमेश्वर के वचन को सीखा। यस। क्या सीखे आप कुछ बता सकते हैं? आप क्या सीखे आप यहाँ पर रह करके? यहाँ पर रह के सीखे कि कैसे रहे चाहिए, कैसे सबके संगे गलत काम न करे चाहिए, गलत संगति न करे चाहिए, बुरा काम न करे चाहिए। जोर से तारीफ करें। जिसका दिमाग नहीं काम कर रहा था वो बातों को समझ पा रहा है। जोर से तारीफ करें एक बार ऊंची आवाज में। और उसके बाद जब आप चर्च में आए और आप लगातार प्रार्थना में शामिल होने लगे, फिर सेमिनार, आप कब से चर्च आ रहे हैं? 9 महीना हो गया सर। और आपकी उम्र कितनी है? 21 साल। 21 साल आपकी उम्र है। यस। और आप 9 साल के थे तब से आपकी तबीयत खराब थी। यस। और 12 साल तक लगभग आपकी तबीयत खराब रही। यस। और जब आप चर्च में आने लगे तब से आपका जो समस्या से था वो दूर हुआ और आप सेमिनार में हिस्सा लिया। आपने बताया कि सेमिनार में जब 7 अक्टूबर को परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की, उसके बाद से आपका जीवन, आपका बीमारी पूरी रीत से चला गया और आप आजाद हो गए। यस। तो आइए अपने स्क्रीन पर हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया था। जोर से तारीफ करें। ये भाई जब 9 महीने का था तब से इसको प्रॉब्लम थी। अचानक ये, और ये बकरी चरा रहे थे, अचानक इनको चक्कर आया और गिर पड़े और इनका पूरा शरीर
काम करना बंद कर दिया था और 9 साल के थे तब से ये समस्या इनके साथ लगातार बनी थी। लेकिन ये गवाही में बता रहे हैं कि जब इनको अब परमेश्वर में आते इनको 9 महीने हो गए हैं और ये पूरी रीत से आजाद है, ये पहचान सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं। सबसे जोर से तारीफ करें हालेलुया बोल के जोर। हालेलुया 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 हालेलुया। और अब आप कुछ भी काम होता है आप कर पाते हैं? यस। क्या क्या काम करने के लिए जाते हैं आप अभी? हाँ कुछ काम कर पाते हैं आप? यस मम्मी कोई भी काम करती है आप उसमें मदद करते हैं? यस तो आप इस तरह सीख पा रहे हैं प्रभु में और आप Yes. एकदम से अच्छे हैं आप यस और कोई भी समस्या नहीं आपको? नहीं। और इनकी माँ की गवाही है, इनकी माँ से पूछेंगे। और इनकी माँ की गवाही है कि इनको 4 साल से लहू बहने की समस्या थी और जिसके कारण से इस माँ को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। हाथ पैर हमेशा कमज़ोर होने के कारण, लहू बहने के कारण बहुत ही कमजोरी थी और उसके कारण हाथ पैर कांपता रहता था, बहुत ही कमजोरी महसूस होता था। और ये बता रहे हैं कि मैं बहुत डॉक्टरों के पास गई परंतु उसका इलाज नहीं मिल पाया मुझे, मैं ठीक नहीं हो पाई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, और ये लिखी है गवाही में कि ये जब डॉक्टर के पास गई, वो लहू जब बहता था इनको, तो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने क्या बोला आपको? ऑपरेशन करे बोले हैं। आपका गर्भ का ऑपरेशन होगा और बिना गर्भ का ऑपरेशन हुए आपकी ये लहू बहने की बीमारी नहीं ठीक होगी। नहीं ठीक होगा। जब आपको डॉक्टर ने बोला कि आप ऑपरेशन करवाइए, नहीं तो ये ब्लड जो आपका खून बह रहा है, ब्लड गिरने की समस्या आपकी बंद नहीं होगी, तब आपने ऑपरेशन करवाया? कराया है भैया। फिर ऑपरेशन जब आपने करवा लिया तब आपको क्या समस्या होने लगी? नहीं आराम बाबा, लहू बहाने बंद हो गया, फिर पेशाब नहीं बंद होता रहा। फिर आपको पता भी नहीं चलता था? पता आपको नहीं चलता रहा, जान नहीं पाते रहा, हमेशा ऐसे चुआता रहा, हमेशा आपको ऐसे। कभी भी पेशाब निकल जाता था, आप कंट्रोल नहीं कर पाती थी, आप समझ नहीं पाती थी, ऐसे करके आपको कभी भी हो जाता था और आप ऐसा नहीं रोक पाती थी। इस तरह की प्रॉब्लम ऑपरेशन करवाने के बाद हो गया आपको? हाँ भैया। फिर आपको ये समस्या लगातार बनी रही। फिर आप जब अपने बच्चे के साथ में आई थी चर्च, फिर आप प्रभु के साथ में बनी रही और लगातार आप चर्च में बनी रही। और आपने लिखा है कि इसकी वजह से आपका जो कपड़ा था वो भी भीग जाता था। जात रहा, बहुत गंधात रहा, हमका खुद गंधा, हमके जकरे लगे खड़ी रहा, वो गंधाई कैसे हम खड़ी हो, हम रिश्तेदार के लगे हाली बैठत नहीं रहे, गांव के लोग के लगे नहीं बैठत रहे, अकेला में ऐसे रोवत बैठी रही, कहीं हमार ठीक ना हो तो फिर कहीं आदमी हमार कहाँ चला ऑपरेशन करा दे, ऑपरेशन हो जाए तो हम आपकी ऑपरेशन करा दे तो हमके मरी पौबे आपकी। हमका पहला ऑपरेशन हुआ आपका लहू जब बह रहा था, इस कारण से हुआ ऑपरेशन। और उसके बाद जब ऑपरेशन हो गया तो फिर आपको समस्या होने लगी कि आप समझ भी नहीं पाती थी, आपका पेशाब हो जाता था और आपने लिखा है कि कपड़ा भी भीग जाता था। और कितना कपड़ा बदलती थी आप? बदलती थी कपड़ा दिन भर में? 2 फेरी 3 फेरी बदल लेते रहे, से साया पेटीकोट बदल दे, फिर धोई फिर ढीली, फिर धोई फिर ढीली, ऐसे लाग रहा था। कितने साल ऐसे आपने किया? 2 साल करे हैं। 2 साल तक आप कपड़ा बदलती थी, आपका कपड़ा भी भीग जाता था, पेशाब हो जाता था आपको। और आपके पति ने बोला कि आप दोबारा ऑपरेशन करवा लीजिए, लेकिन आपने बोला कि दोबारा ऑपरेशन होगा तो मैं मर जाऊंगी। फिर आप इस तरह की निराशा में थी और आप किसी के सामने खड़ी नहीं होती थी, आपको शर्म आती थी। हाँ भैया। आप रिश्तेदारी भी नहीं जाती थी? नहीं जल्दी जाते हैं, हम नहीं जाते रहे। इस शर्म के मारा कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो मैं वहां पे कैसे लोगों के सामने खड़ी होंगी। हाँ भैया। और हमेशा आपके शरीर से दुर्गंध भी आती रहती थी इस प्रॉब्लम के कारण। हाँ गंधक आवत रही। फिर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके चर्च आने लगे? हाँ अपने लड़का के साथ आवत रहे, साथ हमेशा आई, 2 महीना लगातार आए हैं, फिर हमार धीरे धीरे 1 महीना से हमका खूब बढ़िया चंगाई मिल गया। 1 महीना हो गया, आप पूरी रीत से चंगी हो गई? चंगी हो गई भैया। अब आप कोई भी कपड़ा नहीं चेंज करती इस तरह? चंग नहीं करती। आपको पेशाब निकल नहीं जाता? नहीं निकल रही। सब कुछ अच्छा है? अच्छा है भैया। प्रभु ने आपको अच्छा कर दिया। प्रभु ने जोर से ताली बजाए, हाथों को उठाए सब। हालेलुया 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 हालेलुया।
अब आपका परिवार, माँ जी कैसा है आपका परिवार? बहुत अच्छा है भैया। अब आपके पूरे परिवार में प्रभु यीशु मसीह है? यीशु मसीह है पूरा परिवार। अपनी गवाही और अपने बच्चे की गवाही किसी को बताती हैं आप? सबसे बताई थी, रिश्तेदार से बताई थी, गांव लोग वालन से बताई थी। गांव लोग वालन हंसा जाऊ ना कहिए तू जा, हम ना जाब। हम क्या, हम तो यीशु मसीह में हम अपन हुए मरब हुए जियब, हम हुए रहब, अब कहूँ ना जाब। जोर से ताली बजाए सब जन, जोर से। और आप चल फिर भी नहीं पाते थे, आपका अंग भी काम नहीं करता था? जी, हाथ पैर टेढ़ा हो गया था मेरे। अपना हाथ उठाकर दिखाइए, हाथ पूरा उठाइए, हिलाइए हाथ। और आप चल नहीं पाते थे तो आप दौड़ कर भी दिखाइए आप। और जोर से दौड़ के जाइए, सीधे जाइए, दौड़ के जाइए, दौड़ के वापिस आइए। रुक जाइए, आ जाइए। जोर से तारीफ करें, जोर से इस बड़ी गवाही के लिए पूरे आनंद के साथ हाथों को उठाए, हालेलुया बोले सब जन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब आप कितना खुश हैं? बहुत खुशी है भैया। किसने आपको चंगा किया? यीशु प्रभु ने। किसने आपके परिवार को बदल दिया? यीशु प्रभु ने। प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। हाँ, बदल दिया। अब आप सबको प्रभु के बारे में बताएंगी। सब जोर से ताली बजा, हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करें, जोर से। हालेलुया, हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।